हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट आपका इस एक्सरसाइज में कवर हुआ है दैट इज मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। अभी तक हमने दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया, एक मोनोमियल एक पॉलिनोमियल को। इस एक्सरसाइज में हम दो ऐसे एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं जिनमें दोनों में ही एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको मल्टीप्लाई करना है 2x + 5 एंड 4x - 3 को। सो ये भी एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका उससे इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। जब आप एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मल्टीप्लाई करना है 2a + 5b। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें दो टर्म्स हैं, यानी कि ये आपका बाइनोमियल हो गया। इसे मल्टीप्लाई करना है 3a + 7b से। चलिए ओके, इसको आप एक ब्रैकेट में रखेंगे। दोनों ही जो आपके एक्सप्रेशंस हैं दोनों को आपको ब्रैकेट में रखना है और इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब हम कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, एक एक्सप्रेशन को लीजिए, मान लीजिए हमने इसे लिया, इसकी एक टर्म है 2a। पहले आप 2a से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 5b से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है आप लिखेंगे पहले 2a से इसे 3a + 7b मल्टीप्लाई करेंगे 3a + 7b को। उसके बाद ये जो 5b है प्लस 5b, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो साइन होगा वो 5b का ही माना जाएगा और वो 5b के साथ ही जाएगा। 5b को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3a + 7b से। क्लियर है? इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि सारी जो टर्म्स हैं आपकी, अगर आप ध्यान से देखें, सभी टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पर 2a 3a 7b दोनों से होगा, सिमिलरली 5a भी 3a 7b दोनों से होगा। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। पहले आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पूरे को 2a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, a इंटू ए इज a², ये हो गया 6a²। फिर 2a को आप 7b से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7s are 14, प्लस का साइन होगा, a इंटू बी इज ab। ओके, ये फिनिश। आगे आते हैं, 5b को मल्टीप्लाई करना है 3a से, ये प्लस का साइन है, प्लस 5b इंटू 3a, 5 3s are 15, b इंटू ए इज ba। आप ba भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आप हैबिट बना लीजिए जब भी मल्टीप्लाई करें एक्सप्रेशंस को तो अल्फ़ाबेट्स को ऑर्डर में ही लिखे, ba ना लिख के a भी लिखो तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि लाइक टर्म्स ढूंढने में फिर आसानी रहती है। तो इसको ab ही लिखना है क्योंकि a b c d में a पहले आता है। 5b को मल्टीप्लाई करेंगे 7b से, 5 7s are 35, प्लस प्लस इज प्लस 35, b इंटू बी इज b² पावर 2। ओके, यहाँ पर आपने देखा बाइनोमियल था, 2 टर्म्स थी, इसमें भी 2 टर्म्स थी, आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4, ये आपकी 4 टर्म्स हैं, क्योंकि सभी जो टर्म्स हैं एक्सप्रेशंस की वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, 6a² 14ab 15ab 35ab। जब आप सब कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका काम है लाइक टर्म्स को ढूंढना। आप जानते हैं एक्सप्रेशन में दो एक जैसी टर्म्स नहीं रहती, होती है तो वो प्लस माइनस हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे a² की कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए 6a²। अब आप देख रहे हैं 14ab और 15ab, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी, 14 एंड 15 इज 29ab। इन्हें ऐड कर दीजिए, बचा क्या? 35b², 35b², लास्ट में एज इट इज आ जाएगा, ये आपका आंसर है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए, इसकी एक टर्म उठाइए, इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड टर्म लीजिए, पूरे से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर एक और टर्म होती है उससे भी फिर हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जब मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए फिर लाइक टर्म्स ढूंढिए, अगर है उनको आपस में ऐड कर दीजिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, मान लीजिए आपको ये तो बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसमें भी 2 टर्म्स थी, यहाँ पर भी 2 टर्म्स थी। अब थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है, एक है टर्म a + 7, एक ये एक्सप्रेशन है, दूसरा है a² + 3a + 5। इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपको, ब्रैकेट्स में आप रखेंगे, ये एक बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं, ये एक ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं।
मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे। पहले एक टर्म लीजिए इसकी ए से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम दिखाएंगे कि पहले हमने ए से मल्टीप्लाई किया है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 को। उसके बाद दूसरी टर्म लीजिए, ये है प्लस 7, फिर प्लस 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। ओके, चलिए a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा, ए की पावर 3 ए क्यूब, a इंटू 3a ये कितना होगा 3a स्क्वायर, प्लस a इंटू 5 ये कितना होगा 5a, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 से करिए, 7 इंटू ए स्क्वायर 7a स्क्वायर, 7 इंटू 3a 7 3 ज़ार 21 a, 7 इंटू 5 7 5 ज़ार 35। ये आपने लिख दिया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स थी, यहाँ पर 3 थी, 2 3 ज़ार 6 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, क्योंकि सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुई है। पहले a से ये तीनों हुए हैं, फिर 7 से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है। ये एक एक्सप्रेशन आ गया आपका। ज़रूर इसमें काफ़ी लेंदी एक्सप्रेशन है, कोई ना कोई तो लाइक टर्म्स होंगी ही, अब उन्हें ढूंढ के ऐड करना है। ए क्यूब की कोई लाइक टर्म है, कोई भी नहीं है, किसी में भी ए क्यूब नहीं है, सो ये तो एज इट इज़ आ जाएगी नीचे। 3a स्क्वायर ये रहा 7a स्क्वायर, ये दोनों ऐड, ये हम ले चुके हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 3a स्क्वायर 7a स्क्वायर 10a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 5a के साथ लाइक टर्म है 21a, दोनों में ही a है, 5a थे 21a और आ गए, तो ये हो जाएंगे 26a, और लास्ट में जो 35 है नंबर वो भी एज इट इज आएगा। ये आपका आंसर है फाइनल, a क्यूब 10a स्क्वायर प्लस 26a प्लस 35। बाकी अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे और वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। एक टर्म उठाइए एक एक्सप्रेशन की, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए नेक्स्ट पूरे एक्सप्रेशन को, फिर दूसरी टर्म लीजिए, उससे और भी टर्म है तो उसको भी रखिए यहाँ पर, उससे भी दूसरे पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स ढूंढिए, उन्हें प्लस माइनस करिए, और जिनकी लाइक टर्म नहीं है वो एज इट इज़ रहेंगी आंसर में भी। क्लियर है? ओके, एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। दोनों ही जो टर्म्स हैं ये बाइनोमियल्स ही हैं, यानी कि दोनों में दो दो टर्म्स ही हैं, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3, इन्हें मल्टीप्लाई आप करेंगे। आंसर 1 पार्ट 1, 2x प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 3 से। ओके, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4x माइनस 3 को, फिर प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 को। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2x इंटू 4x कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ओके, 2x इंटू माइनस 3 ये कितना होगा, 2 3 ज़ार 6। पहले तो साइन देखिए, ये प्लस है अंदर, क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन आएगा। 2 3 ज़ार 6 और x एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 3 के पास कोई भी x की टर्म नहीं है। ये मल्टीप्लाई हो गए। अब नेक्स्ट 5 से करेंगे, 5 4 ज़ार 20 x, 5 3 ज़ार 15, लेकिन ये भी माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस 15। ओके, अब लाइक टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर की तो कोई है नहीं, माइनस 6x प्लस 20x, लाइक टर्म्स तो है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट साइन है। प्लस के 20 है x और माइनस वाले 6x है, प्लस वाले ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 14 ज़्यादा है, तो प्लस के 14x बच जाएंगे एंड माइनस 15 एज इट इज़। ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज y माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस 4। तो पहले हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 को, y मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस 4, उसके बाद माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 को। देखिए जैसा मैंने कहा था, ये जो साइन है यहाँ पर, जब आप अलग करते हैं, पहले आपने इससे मल्टीप्लाई किया इस पूरे एक्सप्रेशन को, माइनस जो साइन है वो 8 का ही माना जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर माइनस 8 ही लिखेंगे। प्लस होता तो यहाँ पर प्लस जाता। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी ब्रैकेट में तो ये दोनों यही रहेंगे। y से जब आप 3y को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर, y इंटू 4, पहली बात तो माइनस का साइन आएगा बिकॉज यहाँ पर ये प्लस का है y, इसके आगे कोई साइन नहीं है, और ये माइनस का 4 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस इज माइनस, 4 इंटू वाई इज 4y।
अब -8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 3 ज़ार 24, लेकिन किसके, ये प्लस है ये माइनस है, बाहर माइनस का 8 है, माइनस प्लस इज माइनस, साइन अगर डिफरेंट हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। -24y, ओके, -8 -4, माइनस माइनस इज प्लस, 8 4 ज़ार 24, सॉरी 32, 3 ज़ार 24, 4 ज़ार 32। अब ऐड करते हैं लाइक टर्म्स, हमें ये 4y और 24y दिखाई दे रहे हैं। 3y² एज इट इज़ रहेगा, माइनस के 4y माइनस के 24y, दोनों ही नेगेटिव है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स है तो ऐड होते हैं। 24y और थे और 4y और आ गए माइनस के ही, तो ये माइनस के 28y हो जाएंगे और प्लस 32 एज इट इज़, ये हमारा आंसर है। ओके, थर्ड पार्ट डेसिमल है में है। दिस इज 2.5L माइनस 0.5M, सेकेंड ब्रैकेट है आपका 2.5L प्लस 0.5M। ये क्वेश्चन आपका 0.5 एक्सरसाइज के बाद बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन क्योंकि अभी तो हमें मल्टीप्लाई करना है तो अभी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। आप कहेंगे पहले 2.5 से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5L इंटू 2.5L प्लस 0.5M, ओके। उसके बाद माइनस 0.5 से करेंगे 0.5M, 2.5L प्लस 0.5M। चलिए 2.5 इंटू 2.5, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा, ये होगा 6.25। और वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल क्या है एक्स और एक्स, सॉरी एल और एल, एल और एल होता है L²। क्लियर। अब करेंगे 2.5 इंटू 0.5, 25 5 ज़ार 125, प्लस का ही होगा 125, लेकिन यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक नंबर, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होना ज़रूरी है। 1.25 L इंटू M इज़ LM, ओके। यहाँ पर देखिए पहले तो ये माइनस है, ये प्लस है, आंसर नेगेटिव होगा, माइनस का होगा। सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करिए, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करिए, ओके। कॉन्स्टेंट्स क्या है 0.5, 2.5, 25 5 ज़ार 125, वही 1.25 हो जाएगा। M इंटू L, ML, लेकिन हम LM लिखेंगे, जैसा कि मैंने कहा जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, ईजी रहेगा। माइनस 0.5 प्लस 0.5, पहली बात तो आंसर माइनस होगा, माइनस प्लस इज माइनस, 0.5 0.5, 5 5 ज़ार 25 होते हैं, लेकिन क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर आंसर में होने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो ये हो जाएगा 0.25। डेसिमल के आगे कोई भी नंबर नहीं होता तो हम 0 लिख देते हैं। M इंटू M इज़ M², ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लाइक टर्म्स देखिए, इसकी तो कोई लाइक टर्म नहीं है, L²। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1.25 LM है, ये माइनस 1.25 LM है। एक्सप्रेशन में अगर सेम नंबर्स हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एनिमीज़ हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जितने प्लस वाले हैं उतने ही माइनस वाले हैं, तो ये कोई भी नहीं जीतेगा, दोनों फिनिश हो जाएंगे। बचा क्या, माइनस 0.25 M², और यही आपका आंसर है 6.25 L² माइनस 0.25 M², ओके। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज a प्लस 3b एंड x प्लस 5। देखिए दोनों बाइनोमियल्स हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, इंटू एक्स प्लस 5। तो पहले आप a से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 को, फिर आप प्लस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 को। a इंटू एक्स ax हो जाएगा, a इंटू 5 5a होगा, प्लस 3b इंटू एक्स 3bx होगा, 3b इंटू 5 3 5 ज़ार 15b होगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक टर्म्स ढूंढिए, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये ax है, कहीं भी ax नहीं है, ये a है, a भी नहीं है, bx और b सब कुछ डिफरेंट है, तो इनमें कुछ ऐड हो ही नहीं सकता, आंसर आपका यही है, यहीं पर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर।
दिस इज 2pq प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर। तो पहले 2pq से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारा उसे आप लिखेंगे 2pq मल्टीप्लाइड बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर। उसके बाद 3q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3pq माइनस 2q स्क्वायर को। चलिए 2pq 3pq, 2 3 जार 6, p इंटू पी पी स्क्वायर, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। आगे माइनस का साइन आएगा सबसे पहले तो, क्योंकि ये नेगेटिव है, बार तो पॉजिटिव ही है। 2 2 जार 4, p इंटू पी के साथ कुछ है ही नहीं, p की टर्म तो p ही रहेगा, q इंटू क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा q क्यूब, पावर 3 हो जाएगी बिकॉज 2 यहाँ पर है, एक q और आ गया है, ये हो गए मल्टीप्लाई प्लस। अब 3q से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले 3q स्क्वायर इंटू 3pq, 3 3 जार 9, q स्क्वायर इंटू q, q क्यूब होगा लेकिन उससे पहले p भी है तो p q क्यूब। अब बचा 3q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, सबसे पहले तो नेगेटिव साइन होगा, उसके बाद 3 2 जार 6, q स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, q की पावर 4। अब लाइक टर्म्स है क्या, कोई देख लेते हैं। p स्क्वायर q स्क्वायर तो कहीं नहीं है, p क्यू क्यूब p क्यू क्यूब, ये लाइक है तो ये ऐड होंगे, एक स्टेप और बढ़ेगा। 6p स्क्वायर q स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है इनके। इनमें देखिए क्या होगा, माइनस के 4p क्यू क्यूब है प्लस के 9p क्यू क्यूब है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं लेकिन डिफरेंट साइन के साथ है। ज़्यादा कौन है, प्लस वाले ज़्यादा हैं तो प्लस वाले ही बचेंगे। कितने ज़्यादा है, माइनस वाले 4 है, प्लस वाले 9 है, तो 5 प्लस वाले बच जाएंगे, 5p क्यू क्यूब बच जाएंगे। ये सॉल्व कर दिया, लास्ट में क्या था, माइनस 6q टू द पावर 4, ये एज इट इज़ रहेगा और ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 6th पार्ट। 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये फ्रैक्शन में है। हालांकि स्टेप्स आपको अगर पता है तो क्वेश्चन नॉर्मल ही जाएगा, फ्रैक्शन वगैरह को देख के डरना नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर से। पहले तो क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसे ही थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो दूसरा एक्सप्रेशन आपको दिया है इसमें 4 बाहर है, तो सबसे पहले तो इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। पहले इसको वैसे ही रखिए, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे बिकॉज ये 4 बाहर रह गया, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। अगर कोई नंबर बाहर है ब्रैकेट के, इसका मतलब है वो इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इंटू 4 को अंदर ले जाइए, 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 बी स्क्वायर, 2 4 जार 8, ये हो जाएगा 8/3 बी स्क्वायर। ओके, 4 अंदर चला गया। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई हम करेंगे, पहले हम 3/4 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को, 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर को। उसके बाद हम 3b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर को। अब मल्टीप्लिकेशन बड़े ध्यान से देखिएगा, देखिए चलिए 3/4 ए स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर। पहले नंबर्स, पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगी। अब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 और 4। 3/4 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 बचेगा आंसर। ये रफली आपको करके देख लेना है, यानी कि जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। वेरिएबल को देखिए, ए स्क्वायर ये कितना होगा, a टू द पावर 2 + 2 4, 3a टू द पावर 4 माइनस साइन एज इट इज। अब 3/4 को नंबर को मल्टीप्लाई करना है 8/3 से, रफली देख लीजिए क्या आएगा, 8/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 2 जार 8, कितना बचा, 2 बचा, सो ये हो जाएगा 2 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, आगे आइए, प्लस अब आपको 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर से, 3 4 जार 12, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इज a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके,
आगे प्लस माइनस, साइन माइनस का होगा। 3 इंटू 8/3, 3 को मल्टीप्लाई करिए 8/3 से, कितना होगा? 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना बचेगा? 8। नंबर तो बचा 8। अब देखिए वेरिएबल b² इंटू b², ये हो जाएगा b की पावर 4। ओके, ये आया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें क्लियर दिख रहा है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड होंगी। तो 3a⁴ को तो एज इट इज रखिए, कोई इसकी लाइक टर्म नहीं है। माइनस के हैं 2a² b² और प्लस के हैं 12a² b²। तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। तो ये आंसर बचेगा प्लस के 10a² b² और लास्ट में जो माइनस 8ab⁴ थे वो एज इट इज रहेगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है? पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि फ्रैक्शन भी है, ऊपर से 4 भी बाहर है। पहले आपने 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4a², 4 2 ज़ार 8/3 b², इससे मल्टीप्लाई किया, बाकी स्टेप्स वही रहेंगे। इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई किया। बस जब आप मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन को रफली मल्टीप्लाई करके देख लें कि आंसर क्या आता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, वही क्वेश्चन है जो ऊपर था। 5 माइनस आंसर 2 पार्ट 1, 5 माइनस 2x इंटू 3 प्लस एक्स। तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस एक्स को, फिर माइनस 2x से करेंगे। आप लिखेंगे 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 2x इंटू 3 प्लस एक्स। पहले आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2x से किया। 3 5 ज़ार 5 3 ज़ार 15, 5 इंटू एक्स इज 5x। अब माइनस 2x से करिए, माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2 3 ज़ार 6x, माइनस प्लस इज माइनस अगेन, 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स इज x²। लाइक टर्म है, बिल्कुल है, ये रही। 15 एज इट इज रखिए। 5x माइनस 6x, लाइक टर्म्स हैं लेकिन डिफरेंट साइन है। प्लस वाले 5x हैं, माइनस वाले 6x हैं, तो ये ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो माइनस का 1x बच जाएगा, 1 हम नहीं लिखते हैं, तो माइनस x और माइनस 2x² लास्ट वाला भी एज इट इज़, ये आपका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड इज x प्लस 7y इंटू 7x माइनस वाई। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस वाई को, फिर प्लस 7y से मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस वाई को। ओके, x इंटू 7x 7x², x इंटू माइनस वाई इज माइनस xy, प्लस 7y इंटू 7x 7 7 ज़ार 49 xy, x इंटू वाई इंटू x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। 7y इंटू वाई, ये हो जाएगा माइनस के 7y इंटू वाई इज y²। लाइक टर्म्स हैं xy और 49xy, तो 7x² को अभी ऐसे ही रखिए। माइनस के xy है, प्लस के 49xy है। प्लस वाले ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? 48 ज़्यादा है। तो आगे प्लस के 48xy जाएंगे, माइनस 7y² एज इट इज़ बचेगा एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट। a² प्लस बी इंटू a प्लस b²। पहले a² से मल्टीप्लाई करेंगे आप इस पूरे एक्सप्रेशन को, a प्लस b² को। a² से हो गया, प्लस b से करेंगे a प्लस b² को। चलिए a² इंटू a³ हो जाएगा पावर 3, प्लस a² इंटू b² इज a² b²। ओके, अब b से करिए, b इंटू a इज ba, या फिर a पहले लिखेंगे हम ab, b इंटू b² इज b³। अब अगर आप इसे देखेंगे, एक भी लाइक टर्म नहीं है, a³ a² b² ab b³, लाइक टर्म नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। ओके, लास्ट फोर्थ पार्ट इज p² माइनस q² 2p प्लस q। तो पहले आप p² से मल्टीप्लाई करेंगे 2p प्लस q को, उसके बाद आप माइनस q² से मल्टीप्लाई करेंगे 2p प्लस q को। p² इंटू 2p ये हो जाएगा 2p³ प्लस p² इंटू q ये हो जाएगा p²q। नेक्स्ट q² इंटू 2p, ये कितना होगा? माइनस के 2pq², p पहले लिखेंगे आप, q² बाद में। उसके बाद q² इंटू q ये होगा q³ माइनस के q³। कोई लाइक टर्म है? ये p³ है, कोई p³ वाली टर्म नहीं है। p²q और ये है pq², ये भी लाइक नहीं है, q³ भी अकेला ही है।
कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही आपका आंसर है। ओके, अभी के लिए इतना ही। लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि 8 क्वेश्चंस दिए हैं मल्टीप्लिकेशन के। कई बार ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है और लास्ट में कुछ नॉर्मल एक्सप्रेशंस भी हैं। इनको हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली जितना बताया गया है उतने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।